बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ यहाँ सुबह अभी शुरू हुई है। मैं अमेरिका के शहर डैलस में हूँ और मज़ीद कुछ दिनों तक यहीं पर रुकने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं। मैं उनकी डिटेल्स भी आपको बताऊँगा। बहुत ही एक अच्छे कॉज के लिए यहाँ पर कुछ गैदरिंग्स होने वाली हैं। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन कोलैबोरेशन विद ज़कात फाउंडेशन कुछ यहाँ पर इवेंट्स कर रहे हैं। उनमें से एक इवेंट तो मेरे दिल के बहुत करीब है, ऑर्फन्स बच्चों की सपोर्ट के लिए, यानी ऐसे बच्चे जो यतीम है और उनके सर पे कोई दस्ते शफ़क़त नहीं है, उनको ये कम्युनिटी किस तरह से मदद कर सकती है। एक तो ये पार्ट हो गया और दूसरा बांग्लादेश में सैलाबी सूरत हाल के बायस हमारे बहुत सारे बहन भाई वहाँ मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, तो उनको कैसे मदद पहुँचाई जा सकती है। बांग्लादेश से भी लोग होंगे, यहाँ पाकिस्तान से मैं नुमाइंदगी करूँगा, यानी करंट अफेयर के ऊपर भी बातचीत होगी, लोगों के सवालों के जवाब भी होंगे और प्लस लोगों से मुलाकात, और ये सारा सिलसिला भी आगे बढ़ता रहेगा। साथ साथ लोगों से मदद की अपील और ताउन की भी दरख्वास्त करते रहेंगे ताकि कुछ अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट कर सकूं। पॉलिटिकल मामलात के ऊपर तो कवरेज होती रहती है, लेकिन अगर हमारी वॉइस इतनी असर रखती है कि लोगों के दिल तक पहुंचे तो क्यों नहीं ये कोशिश की जाए छोटी सी। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूँगा, दिखाता भी रहूँगा। मुख्तलिफ शहरों में हम जाएंगे, जैसे इस वक्त मैं डैलस में हूँ, फिर हम ह्यूस्टन में, शिकागो में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में और बहुत सारी स्टेट्स में हम जाएंगे। साथ साथ मैं आपको वो भी शेड्यूल बताता रहूँगा। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त अमेरिका में है या इन शहरों में है, तो इन इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स भी मैं आगे चल के अगले हिस्से में बताऊंगा। साथ ही ज़रा पॉलिटिकल मामलात के ऊपर भी चूँकि गहरी नज़र रखी हुई है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से पाकिस्तान से ज़रा दूर हूँ तो डिस्कनेक्ट हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नज़र पूरी रखी हुई है कि क्या हो रहा है, तो साथ साथ आपको वो भी अपडेट करता रहूँगा। आई नो कि एक दिन ज़रा स्किप हुआ तो बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस करके पूछा कि किधर गया भाई व्लॉग। तो व्लॉग इंशाल्लाह टाइम पे आता रहेगा, कोशिश करूंगा। वैसे तो सुबह ज़रा जल्दी उठना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज की ज़रा एक्टिविटीज़। मैंने अभी कुछ देर पहले कुछ दोस्तों से बात कर रहा था पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, तो वो ऐसे हिंट्स दे रहे हैं कि सितंबर में मतलब सेमीफाइनल जैसा माहौल नज़र आ रहा है, सियासत का सेमीफाइनल। और अक्टूबर तो फिर आपको पता है क्यों फाइनल है 25 अक्टूबर तक, लेकिन सितंबर में क्या क्या होने जा रहा है उसकी टाइमलाइन पर भी नज़र दौड़ाते हैं। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक छोटी सी मुश्किल दरपेश आ गई है, तो उन्होंने आपसे मदद मांगी है, आपसे भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले ज़रा सितंबर की ज़रा टाइमलाइन देख लें। अभी कुछ देर पहले पीटीआई का एक अहम इजलास ख़त्म हुआ। उस इजलास में 8 सितंबर का जलसा तो करने का फ़ैसला हुआ ही। अब अच्छा, अब जब भी बताते हैं कि हर सूरत में जलसा होगा, तो अपने आप को भी यकीन नहीं होता कि अब होगा ही होगा, क्योंकि 2 बार पहले अटैम्प्ट हो चुकी। लेकिन इस बार मामला कुछ इस हद तक पहुंच गया है कि अगर अब भी जलसा मुलतवी करेंगे 8 सितंबर का इस्लामाबाद में, तो फिर मेरा ख्याल वही मिसाल हो जाएगी कि शेर आया और एंड पे जब सच में वक्त आएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा ख्याल है ये लास्ट चांस है पीटीआई के लिए भी, पीटीआई के वर्कर्स और कारकुनान के लिए भी, कि अगर अब भी आपने कहीं ना कहीं जाके बैक ऑफ कर जाना है आखिरी मोमेंट पे, तो अभी अपने कारकुनान को बता दें कि भाई मेहनत ना करें, अभी फैसला कर लें। और अभी जो फैसला हुआ है उसके बारे में जो मेरी अभी बात हुई है, डिटेल्स बताई गई हैं, बल्कि नईम हैदर पंजोता ने एक वीडियो बयान भी जारी कर दिया कि फैसला हतमी ये हुआ है कि इस बार कोई रीज़न नहीं दिया जाएगा, कहीं से कोई पैगाम नहीं आएगा, कोई सुबह सुबह अडयाला जेल का दरवाज़ा नहीं खुलने वाला। और हालांकि अब सख्तियाँ भी काफ़ी बढ़ गई हैं वहाँ पर, तो अब तो चांस ही कोई नहीं है। तो 8 सितंबर का जलसा हर हाल में होना ही होना है, ये फैसला हुआ। और इसी के साथ साथ सितंबर में ही दूसरा जलसा यानी लाहौर का 15 अगस्त के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को एक दरख्वास्त दी गई है कि 15 सितंबर को हम जलसा करने जा रहे हैं। मेरी ज़्यादा जो नज़रें हैं ना, वो अब 8 सितंबर की बजाय 15 सितंबर के जलसे की जानिब हो गई हैं, क्योंकि 8 सितंबर तो ठीक है, 2 बार अब मुलतवी हुआ, हुकूमत ने दरख्वास्त की, तो अब शायद वो कंपनसेट करने के लिए उन्होंने जो एनओसी उसी दिन जारी कर दिया। और अब उतनी रुकावट मुझे नहीं लगता कि होगी, ऑल दो कि रहेगी, रास्ते बंद होना या कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि शायद उस लेवल की रुकावटें ना हो, क्योंकि इमरान खान और पीटीआई ने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया है इन टर्म्स के, उन्होंने जलसा अपना आखिरी टाइम पे मुलतवी किया। तो अगर अब दोबारा से गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं देती बदले में, तो फिर जो भी कुछ होगा उसका इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर नहीं आएगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर ही आएगा कि आपके कहने पे 2 बार ऐसा हुआ। तो सितंबर की पहली टाइमलाइन तो ये 2 जलसे हो गए। इसके साथ साथ पता चला है कि इमरान खान की कोई पेशगोई भी दुरुस्त साबित होने वाली है। उन्होंने जेल से पेशगोई की थी कि नवाज शरीफ का बैग तैयार पड़ा है और वो सितंबर में जाने वाले हैं अमेरिका, लंदन, सॉरी, सितंबर में लंदन चले जाएंगे। अमेरिका तो उनके छोटे भाई आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो तो खैर ऑफिशियल विजिट होगा, यूएनजीए का यहाँ पे सेशन होने जा रहा है।
सितंबर से, तो वो तो पार्टिसिपेशन उनकी रहेगी। लेकिन पता चल रहा है, खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन जाने की तैयारी कर ली है। उधर से शायान भी पोस्टें कर रहा है कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। वो जा के उधर एवनफील्ड घर के बाहर जनाब जाके पोस्ट कर रहा है। बहरहाल देखते हैं नवाज शरीफ साहब जाते हैं या नहीं जाते। अगर गए तो वो बताया जा रहा है कि कोई मेडिकल चेकअप के लिए होगा। तो ये सितंबर की एक तीसरी टाइमलाइन होगी। लेकिन जो सबसे अहम, जिसके ऊपर इस टाइम सबकी नज़रें होंगी या पूरा फोकस होने वाला है, दैट इज़ अबाउट 13 सितंबर, जिस रोज़ काजी फायज ईसा साहब ने जुडिशल कमीशन का एक अहम इजलास तलब कर लिया है। 13 सितंबर तक छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, अदालती छुट्टियां, जजेस वापस आ जाएंगे, ये जो जजेस इस वक्त गए हुए हैं। उसके साथ ही उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया जजेस की तैनाती के तरीकाकार में रद्दोबदल के हवाले से, या जो रूल्स हैं उसके हवाले से। ठीक है, अदालत के मामलात हैं वो अपनी जगह, लेकिन इसी के पैरेलल हुकूमत भी एक नई प्लानिंग कर रही है। जाहिर बात है वो आईनी तरमीम की पोजीशन में नहीं है इस टाइम। जो कंडीशन है, जो पोजीशन है, वो इस लेवल की है ही नहीं कि वो कुछ कर सके। हाथ पांव उस तरह से आईनी तरमीम के हवाले से बंधे हैं, लेकिन कानून साजी, फैसला साजी वो कर सकते हैं सादा अक्सरियत के साथ। और उसके लिए अभी ये पता चल रहा है कि जजेस की तादाद जो है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद, वो 17 से बढ़ा के 23 की जा सकती है। अब 23 करना क्यों मकसूद है, मैं इसके ऊपर एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन जो समझ बूझ रखने वाले रिपोर्टर्स हैं उनसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास और फिर जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 23 करना, यानी 6 जजेस और आने जा रहे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो जो ऑब्वियस लॉजिक इस वक्त नज़र आती है वो ये कि हाई कोर्ट्स में प्लस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की जो अक्सरियत है वो बिल्कुल एक साइड पे दिखाई दे रही है, और दूसरी साइड पे, जिस साइड पे हुकूमत का टिल्ट है, उस साइड पे अब जजेस की अक्सरियत नहीं रही। आप देखें, अगर हाई कोर्ट के 8 जजेस हैं तो 7 तो बिल्कुल एक साइड पे हैं। 6 जजेस ने तो खत ही लिख दिया, एक बाकी चीफ जस्टिस साहब बच गए। तो 6 जजेस एक साइड पे, चीफ जस्टिस साहब एक साइड पे, तो बहुत ज़्यादा उस जैसी सिचुएशन है कि कैसे कंट्रोल किया जाए, जो करना चाहते हैं या जिनकी ख्वाहिश है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जो रिसेंट जजमेंट आई, 8 जजेस एक साइड पे, बल्कि 11 जजेस एक साइड पे, 3 जजेस एक साइड पे, जो फुल कोर्ट बेंच बैठा था उसमें एक जज तो माइनस थे, या अक्सरियत आप यूँ समझ लें कि एक तरफ है। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना। तो ऐसे हालात में लॉन्ग टर्म में हुकूमत कैसे ये मेक श्योर करेगी कि जनाब उनके खिलाफ कोई जजमेंट्स ना आए, या जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह मामला चलें। तो पहले तो 2 एडहॉक जजेस को डाला गया, उससे भी कोई, वो एडहॉक जजेस ने या जिन मकसद के लिए उनको लाया गया था, मुझे नहीं पता अभी तक कि उन्होंने वो काम शुरू किया है या नहीं। अब बताया जा रहा है कि और क्रिमिनल केसेस के हवाले से, या माहौलियात के केसेस के हवाले से, या वाइट कॉलर क्राइम्स के हवाले से जो एक्सपर्ट जजेस हैं उनको लाया जाना है। तो ये सारा कुछ इस टाइम हो रहा है। इसके पीछे मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आप लोग बेहतर उसका अखज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बारीक वारदातें चल रही हैं। अच्छा, ये सितंबर की टाइमलाइन मैंने आपके सामने रख दी। अब आ जाइए ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक एमरजेंसी अपील के हवाले से थोड़ी बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा पीटीआई ओवरसीज़ चैप्टर की जानिब से एक हंगामी अपील की गई, और फिर उस अपील को इंडोर्स किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ने, उसको रीट्वीट करके। तो अपील ये है कि फ़ंड्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ख़त्म हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पोजीशन में नहीं है कि बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े इंतज़ामात या बेतहाशा फ़ंड्स का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि बैंक अकाउंट्स के हवाले से सख्तियाँ, फ़ंड्स ख़त्म हो जाना, किसी को फ़ंड रेजिंग करने का माहौल ना देना, ये भी एक नई सख्ती की किस्म है कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में, विद इन पाकिस्तान, वो जो डोनर्स बड़े बड़े फंडिंग किया करते थे वो नहीं हो रही। तो उनके पास फ़ंड्स इस टाइम ख़त्म हो चुके। तो उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये अपील की है कि वो इस सिलसिले में उनकी मदद करें। उसके बिना वो 8 सितंबर का जलसा नहीं कर पाएंगे, उसके बिना वो लाहौर का जलसा नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली इस टाइम जो सिचुएशन है, मैं चूँकि थोड़ा करीब से कवर करते रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट सील है, जहाँ से ये पूरा ऑपरेशन होता है, खाते खुलते हैं, जाते हैं, चेक्स तकसीम होते हैं एंड सो ऑन। वो सारा इस टाइम सिस्टम चोक हुआ पड़ा है, बंद है। सिस्टम्स जो कंप्यूटर्स थे वो सरकार की तहवील में है, तो दफ्तर इस टाइम ऑपरेशनल ही नहीं है। सोशल मीडिया बिल्कुल, वो सोशल मीडिया कह रहा हूँ, ये जो मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट था वो बिल्कुल पैक कर दिया गया है। हमारे पास तो कोई अपडेट भी नहीं आती पीटीआई की तरफ से, जो पहले बाकायदा रिलीज़ होती थी। तो इसलिए अब उनके पास डोनर्स, फंडिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो आप लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी शायद उनका सहारा बन सकते हैं। तो उन्होंने आपसे अपील की है, अगर आप फंडिंग करना चाहें या इस किस्म का कोई ताउन उनसे करना चाहें, तो उनके दिए गए
पेजेस के ऊपर मौजूद है वो सारा तरीकाकार, ptioverseas.com शायद या overseas.com समथिंग लाइक दैट, वो मैं पेज दिखा दूंगा, उसके ऊपर वेबसाइट है, आप चाहें तो ऑफिशियल तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के दिन पाकिस्तान में और क्या हो रहा है थोड़ी सी उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान में रीसेंट टाइमलाइन की एक कामयाब तरीन शटर डाउन स्ट्राइक हुई है, यानी एक ताजर बरादरी की कॉल पर जमात इस्लामी की कोलैबोरेशन से, बाकी सारी सियासी जमातों की कोलैबोरेशन से या उनके ताउन से अब तक ये एक सबसे अहम और कामयाब तरीन हड़ताल रही है ताजर बरादरी की। पूरा मुल्क गिलगित से कराची तक यूँ समझ लीजिए कि बंद रहा है, और ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया। पहले से तबाह होता कारोबार अगर कोई बंद करता है एक दिन के लिए भी, तो कितना नुकसान हुआ इस इकॉनमी को, पूरे मुल्क की इकॉनमी को आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और हुकूमत जो है वो टैक्सेस की भरमार और ताजर बरादरी के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उस पर नज़रसानी नहीं कर रही। और साथ में मुख्तलिफ शोबों की बंदिश से बहुत सारे लोगों के बेरोज़गार होने का खदशा है। जैसे यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फ़ैसला किया, उससे जिन लोगों को रिलीफ मिल रहा था वो तो मुतासर होंगे ही, साथ में मुलाजमीन भी। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत का ये फ़ैसला सरासर गलत है। ऑब्वियसली पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ डिसाइड किया होगा। जैसे PWD का एक इदारा है वो बंद कर दिया। मुझे नहीं पता PWD का मुल्की सूरत हाल में क्या किरदार है, ख़जाने के ऊपर ज़ाहिर बात है उनका बोझ होगा, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप कोई इदारा बंद ना करें, जो काम नहीं करता उसको बंद करें, लेकिन उससे पहले जिन लोगों का रोज़गार उनसे जुड़ा है उनका तो ऑल्टरनेट कोई सोल्यूशन कर दें, कोई गोल्डन हैंडशेक दें या कोई ऐसी पॉलिसी जिनसे कम से कम उन लोगों का एकदम से किसी के घर पे ये सारा सीन हो जाए कि रोज़गार चला गया, कारोबार चला गया, बंद हो गया सारा। तो ये बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। तो कई दिनों से ये एहतजाज जारी है इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में, रेड जोन में, तो अभी डी चौक तक पहुँच गए ये तमाम लोग एहतजाज करते करते। तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस हवाले से थोड़ी सी अडयाला जेल की तरफ आ जाइए, अडयाला के कैदी पे थोड़ी सी बात करते हैं। इमरान खान के ऊपर हालिया दिनों में कुछ सख्तियां बढ़ी हैं। मैंने पहले के व्लॉग में भी बताया था, कुछ मालूमात की बुनियाद पे बताया था, और कुछ अभी कुछ लोग आके ख़ुद से ये बताने लग गए हैं जो अंदर इमरान खान से मुलाकात करके आते हैं कि जो थोड़ा बहुत कंफर्ट लेवल इमरान खान के पास था अब वो उनसे ख़त्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जब पता चला ना कि इसका ब्रेक पॉइंट आ ही नहीं रहा इस बंदे का, कि कहीं पे जाके ये बंदा झुक जाए या कहीं पे आके ये बंदा कहे कि अब मेरी बस हो गई है। ये जो बातें हैं ना, मैं 6 महीने पहले से सुन रहा था कुछ हुकूमती शख्सियात से, बहुत क्लोज हुकूमती शख्सियात से जो इमरान खान के बहुत एंटी हैं, उनसे जब हमारी कहीं बात होती है या ख़बरों के हवाले से या किसी जगह पे, तो वो ये बताते हैं कि अब इमरान खान की बस हो गई है, बस अब ख़त्म हो गया। और उस बात को भी अब 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। तो वो काम अभी ब्रेक पॉइंट जो है ना, ब्रेकिंग पॉइंट इमरान खान का, वो नहीं आया, वो चोर स्विच मिल नहीं रहा। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि और ज़्यादा ज़रा टाइटन किया जा रहा है मामला, और इमरान खान को ये आइसोलेशन जैसा माहौल जो है उसकी तरफ ज़्यादा ले जा रहे हैं, जहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन जो है वो उसको कम किया जाए। ब्लॉक नहीं कर सकते तो कम कर दें, कम नहीं कर सकते तो जैसे भी है उसको लिमिटेड करना है, वॉट। तो ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 8 सितंबर 15 सितंबर का जो जलसा अगर हो पाया तो वो सिमत बताएगा कि मूड क्या है, टेम्परेचर क्या है, और क्या हुकूमत मुतहम्मिल हो सकती है इन बड़े बड़े जलसों को रोकने की या उनके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस की। आपको अपडेट करता रहूँगा। थोड़ी सी मैं मालूमात जो है वो आपको आज के इवेंट के हवाले से जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया वो देना चाहता हूँ। मुख्तलिफ़ शहरों में कहाँ कहाँ पर इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन कोलैबोरेशन विद ज़कात फाउंडेशन होने जा रहा है। तो कुछ मालूमात आपके सामने रख देता हूँ, कहाँ कहाँ पर डेस्क लग रहे हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क, क्या क्या इवेंट्स होंगे। मैं कुछ जो टेम्पलेट्स है वो भी यहाँ पर शो कर दूँगा ताकि आपको इवेंट्स की टाइम्स, डिटेल्स, ये सारा कुछ पता चल सके। कोशिश करेंगे कि अगर मुझे उनके मुतल्लिक़ा अफराद मिल गए तो उनसे भी छोटा सा एक इंटरव्यू लेके इसी व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखा सकूँ कि इवेंट्स की डिटेल क्या है, कहाँ कहाँ पर होने हैं, उनका मकसद क्या है, ताकि अगर आप लोग यहाँ पे कहीं आसपास हैं, शिरकत करना चाहें या कर सकते हैं, या फंडिंग करना चाहें किस तरीके से हो सकती है, तो ये सारा कुछ भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। तो कुछ दिनों तक मैं यहाँ पे हूँ, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये इसना का एनुअल कन्वेंशन है जो हर साल यहाँ होता है, और ज़कात फाउंडेशन इसको स्पॉन्सर भी करती है और इस पर अपना बूथ भी लगाती है। इस मरतबा हम शुक्रगुज़ार हैं कि पाकिस्तान के मशहूर व्लॉगर अब्दुल कादिर आए हुए हैं यहाँ पे। तो इस वक्त जो ज़रूरत है हमें फ़ंड्स की, वो बांग्लादेश के लिए है। तो बांग्लादेश के फ्लड्स में ज़कात फाउंडेशन वहाँ पे लोगों की मदद कर रही है।
तो ये इवेंट जो है ख़ास तौर पे इसी मकसद के लिए डेडिकेट किया गया है। उसके अलावा ज़कात फाउंडेशन 2001 से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है जो यहाँ अमेरिका में कायम है और पूरी दुनिया में उसके रिलीफ की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आजकल गज़ा में भी वो रिस्पॉन्ड कर रही है और उसके साथ साथ जहाँ पे भी कोई डिज़ास्टर होता है तो वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। कहाँ कहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं और कहाँ कहाँ से कम्युनिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती है? इस वक्त जो है हमारे 7 इवेंट्स होंगे इस सीरीज़ के, जिनमें से पहला डैलस में आज शाम को 6 बजे होगा। शायद उसका लिंक जो है इसमें आपको वीलॉग में मिल जाए। उसके बाद जो है ह्यूस्टन होगा, शिकागो, अपस्टेट न्यूयॉर्क में इवेंट्स होंगे। उसके बाद न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और डीसी के एरिए में, वर्जीनिया, मैरीलैंड के एरिए में ये इवेंट्स होंगे इंशाल्लाह। हमारी अपील ये है कि उसमें एक तो शिरकत करें, फिर अपने बांग्लादेश के भाइयों के लिए दुआ करें और उसके साथ साथ हम इन इवेंट्स में लोगों को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में भी आगाह करेंगे और कोई सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के ज़रिए। तो ये इन इवेंट्स का मकसद है।